हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। कौन सी गाड़ी है वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में 1 मिलियन सेल हो चुकी है। 1 मिलियन कोई छोटा नंबर नहीं होता, बट ये गाड़ी बिल्कुल नई है, बिल्कुल अलग है, और ये है क्रेटा का एन लाइन सीरीज़। पहली बार क्रेटा के अंदर एन लाइन आई है, और क्या क्या बदलाव है, क्या नया है, क्या पुराना है, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। साथ ही बताऊंगा इसके वेरिएंट और प्राइस के बारे में कि 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ N8 वेरिएंट जो है 16,82,300 के प्राइस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक्सटीरियर, फिर लेके चलेंगे इंटीरियर की तरफ, और फिर कंक्लूड करके बताएंगे आपको इस गाड़ी का वर्डिक्ट। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इस क्रेटा N-Line के N8 वेरिएंट का एक एक्सटीरियर वॉक अराउंड, फिर लेके चलेंगे आपको इंटीरियर की तरफ। तो फ्रंट में सबसे पहले आप देखेंगे तो सेम कनेक्टेड DRL डिज़ाइन आ रहा है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से LED में प्लेस्ड है, और सैटिन फिनिश में Hyundai का लोगो। फ्रंट कैमरा, ग्रिल आपको थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन में मिलेगी, एन लाइन की बैजिंग, और नीचे अगर आप देखेंगे स्किड पार्ट को तो ये थोड़ा सा आपको गन मेटल ग्रे कलर में मिलेगा। लाइट्स मैंने ऑन करी हुई हैं, तो रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स, बट ऑल LED सेटअप है। नीचे आप कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे रेड के टचेस भी आपको मिल जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और हुड डिज़ाइन आपका काफ़ी अच्छा रखा गया। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो कैमरा की प्लेसमेंट है, और वो कैमरा की प्लेसमेंट दी गई है ADAS के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई फ्रंट की। यहाँ पे आपको एयर कर्टन्स भी प्रोवाइडेड है, और अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे पहला चेंज आपको मिलेगा ये अलॉय व्हील्स, एन लाइन की बैजिंग, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये डुअल टोन रूफ डिज़ाइन में आती है। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है, रेड ब्रेक कैलिपर्स कैसे लग रहे हैं, ये ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आप क्लैडिंग के नीचे देखेंगे तो अगेन रेड टचेस आपको मिल रहे हैं, और डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया गया है। बाकी आप देखेंगे तो पिलर वगैरह आपके यहाँ पे ब्लैक में है, और क्रोम का टच आपको इस गाड़ी में ना के बराबर देखने को मिलता है। ऊपर आपको एक पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, और रेयर में स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा रेयर डिज़ाइन की बात करने से पहले टायर की तरफ लेके आता हूँ, तो 215/55 R18 यानी कि 18 इंच के टायर्स हैं, और रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब माफ़ी चाहूँगा, लाइट आ रही है ऑपोजिट साइड से, बट रेयर में ये स्पॉइलर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रहा है इस गाड़ी को। टेल लाइट्स आप जानते ही हैं, अपडेटेड क्रेटा की। ये एन लाइन का बैच और क्रेटा का बैच। अब आप बोलेंगे अलग क्या है, तो अलग है ये रेयर डिफ्यूज़र, ये रेड टचेस, और उसके अलावा एक और चीज़, ये अगर आप देखेंगे ट्विन टिप्स, तो ट्विन टिप एग्जॉस्ट भी आपको थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न में मिलता है। यहाँ से आप फ्यूल फुल करा सकते हैं, जो कि सिर्फ पेट्रोल आएगा। और यहाँ अगर आप देखना चाहें तो इस पर्टिकुलर गाड़ी की डिटेल्स है। दोस्तों, अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ, और इंटीरियर पे दिखाते हैं आपको सभी चीज़ें इस क्रेटा एन लाइन के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप डोर पैनल की तरफ देखेंगे तो दोस्तों एक एक फीचर हाईलाइट करके नहीं बता रहा हूँ। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आ चुके हैं, पियानो ब्लैक में इनसाइड डोर हैंडल्स है, बाकी कंट्रोल्स सभी सेम है। बोस की ब्रांडिंग मिलेगी आपको स्पीकर्स में। सीट कवर्स की अगर बात करें तो सीट कवर्स थोड़े से एन लाइन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और रेड स्टिचिंग आपको, रेड टचेस हर जगह दिखाई देंगे, साथ ही ये एन की बैजिंग। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग पूरी तरह से बदल दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, और मेटल पेडल्स अब यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली एन लाइन में आपको देखने को मिलते ही हैं। अब अंदर आ चुका हूँ, डोर को करते हैं बंद, और ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रेड अलर्ट्स है। यहाँ आप देखेंगे तो अक्रॉस द डैशबोर्ड आपको रेड हाइलाइट्स पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में लेदर रैपिंग करी गई है, और यहाँ पे भी रेड हाइलाइट्स हैं। उसके अलावा स्टार्ट स्टॉप बटन के सराउंड में भी आपको रेड हाइलाइट्स देखने को मिल रही हैं। सेंटर में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट चेंज आ जाता है अपना ये गियर नॉब। तो ये गियर नॉब अगेन 6 स्पीड मैनुअल एन लाइन वाला, और टिपिकल क्लच के साथ। नेक्स्ट चेंज अगर आप देखेंगे तो पूरा डैशबोर्ड जो कि लाइट कलर में था, ये ऑफ वाइट कलर में था,
अपनी नॉर्मल क्रेटा के अंदर ऑल ब्लैक हो चुका है। उसके अलावा कोई खास चेंजेस यहाँ पे नहीं है। ऊपर आप देखेंगे तो रूफ वगैरह, इवन ये जो अपना सनग्लास होल्डर वगैरह होता है, सभी चीज़ें फुल ब्लैक हैं। और क्रेटा की पहचान एक पैनारोमिक सनरूफ तो यहाँ पे डेफिनेटली दे ही दी गई है। गाड़ी इस टाइम साफ़ हो रही है तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और ओवरऑल एक एक चीज़ हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं स्पोर्टियर वर्जन है अपनी नॉर्मल क्रेटा का। अदरवाइज़ कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। चलिए अब फ्रंट का एक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कप होल्डर्स और साथ ही एक आर्मरेस्ट यहाँ पे दे दिया गया। उसके अलावा रेयर की तरफ जब मैं आपको लेके चलता हूँ तो रेयर में विंडो कर्टन्स, उसके अलावा एन लाइन के पिलोज और वही सेम डिफरेंस मिलेगा आपको सीट फैब्रिक में। फ्रंट की सीट्स वेंटिलेटेड है और उसके अलावा सभी चीज़ें सेम रखी गई हैं। बाकी यहाँ डोर्स पे भी रेड हाइलाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी बूट स्पेस की तरफ। तो बूट इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता, पार्सल ट्रे वगैरह दी गई है। 60-40 स्प्लिट है। लेफ्ट में आपको बूट लैम्प मिलेगा, राइट में सबवूफर और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील दे दिया गया है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं इस Hyundai की क्रेटा इनलाइन के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है इसका इंजन। अब आप बोलेंगे इंजन में क्या खास है? तो दोस्तों इनलाइन का मतलब है कि इंजन में ही कुछ खास है और ये है TGDI टर्बो इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, जो कि अंडरहुड इंसुलेशन के साथ आ रहा है। पावर फिगर्स की अगर बात करें तो 160 PS के साथ 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करा देती है अपने इस एनलाइन एवर्टार में। तो दोस्तों देखा आपने इस Hyundai क्रेटा एनलाइन 2024 का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। कोशिश करिए अपनी तरफ से सभी चीज़ें आपको दिखाने की, बताने की और समझाने की। एक एक फीचर की डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि फीचर्स तो आपको सब बता देंगे। मैं शेयर करता हूँ कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से जितने एक्सक्लूसिव चेंजेस इसके अंदर हैं, जो इसका प्राइस है स्पेशली N8 मैनुअल के अंदर, मुझे जस्टिफाइड लग रहा है। आपकी क्या कॉल है लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।